कुछ दिनों बाद बाबा का एक भक्त रामचंद्र पाटिल, उसको बहुत तेज बुखार आया। उसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा था, वो बुखार में तड़पता रहता। गांव के वैद्यों ने कहा कि ये 9 ज्वर है, इसमें अधिक से अधिक 9 दिन तक कोई व्यक्ति अपने बुखार को झेल सकता है। गांव के वैद्यों ने टिप्पणी कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि 90 दिन रामचंद्र पाटिल दुनिया छोड़ देगा। एक दिन पहले रात को रामचंद्र पाटिल को स्वप्न हुआ। उसके स्वप्न में बाबा आए थे। बाबा ने कहा, देखिए आज भी रामनवमी है और उस भक्त का नाम रामचंद्र। बाबा ने रामचंद्र से कहा, तेरी हुंडी वापस ले ली गई है। मुझे चिंता है तो तात्या की, जो 2 साल बाद दशहरे के दिन अपने प्राण त्याग देगा। रामचंद्र पाटिल हड़बड़ाकर उठा, देखा वो पसीने से नहाया हुआ था, उसका बुखार उतर चुका था। रामचंद्र पाटिल को चिंता हुई कि बाबा ने तात्या की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी है। बाबा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तात्या यानी बाईजमाई का बेटा, वो बाईजमाई जो बाबा को बहुत प्रेम से रोज भोजन कराती थी। जब तक कि वो जीवित रही उसने बाबा को भोजन कराया, भिक्षा दी। तात्या बाबा को मामा कहता। इधर कुछ दिन बाद दीक्षित वाड़े में नागपुर के करोड़पति सेठ बापू साहब बूटी और श्यामा दोनों दोपहर में सो रहे थे। अचानक श्यामा रोते हुए उठा। बापू साहब बूटी ने उससे पूछा कि क्यों तुम रो रहे हो? श्यामा ने कहा, अभी अभी बाबा मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि यहां एक वाड़ा बनवाओ, मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वैसा ही स्वप्न बापू साहब बूटी ने देखा था। उसी दोपहर बाबा ने कहा था, यहां एक वाड़ा बनवाओ। एक ही समय पर दोनों को एक जैसा स्वप्न हुआ। इसे बाबा का आदेश समझ करके दोनों बाबा के पास अनुमति लेने गए। उन्होंने पूछा, बाबा क्या ये वाड़ा बनवाने का काम शुरू करने के लिए सही मुहूर्त है? बाबा ने कहा श्यामा से कि जा तू ब्राह्मण है, एक नारियल फोड़ दे और काम शुरू कर दे। कोई आडंबर नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कुछ नहीं। वाड़ा बनना शुरू हो गया। नागपुर के बापू साहब बूटी जो कि करोड़पति सेठ थे, उनको बाबा की ओर से शिरडी में तीसरा वाड़ा बूटी वाड़ा बनवाने की आज्ञा हुई। बापू साहब बूटी चाहते थे कि वो वाड़ा पूरा पत्थर का बने। बाबा से अनुमति ली और उस वाड़े का नाम उन्होंने सोचा कि दगड़ी वाड़ा रखा जाए। दगड़ी यानी पत्थर का वाड़ा। बाबा का चलना फिरना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते कदमों से भिक्षा मांगने का अपना क्रम पूरा करने रोज निकल जाते। धीरे धीरे जब उनका निकलना मुश्किल हो गया तो उन्होंने ये काम कभी श्यामा के जिम्मे किया, कभी उपासनी महाराज के जिम्मे किया, कभी प्रोफेसर जी नारके के जिम्मे किया। आते जाते बाबा रोज उस वाड़े का
काम देखते हुए जाते। वाड़ा बन रहा था। बाबा को धीरे धीरे श्वास की तकलीफ ने घेर लिया। श्यामा एक दिन बाबा के पास एक प्रस्ताव लेकर के आया कि बूटी सेठ चाहता है बाबा कि इस वाड़े में बीच में एक खाली स्थान हो जिस पे चबूतरा बनवाया जाए, जिस पे एक मुरलीधर की मूर्ति स्थापित की जाए। बाबा ने कहा जरूर। बाबा की अनुमति पाकर के मूर्ति का ऑर्डर दे दिया गया। मुरलीधर की मूर्ति बनना शुरू हो गई। यहां बाबा की हालत बिगड़ने लगी। लोगों को लगने लगा शायद अब बाबा जल्दी ही प्राण त्याग देंगे। रामचंद्र पाटिल, जिसको बाबा ने जीवन दान दिया था, उसने अपने सपने की बात काशीराम शिंपी के साथ की। 1918 का दशहरा पास आता जा रहा था। काशीराम शिंपी और रामचंद्र पाटिल दो ही लोग जानते थे कि अब तात्या बहुत दिन जिंदा नहीं रहेगा। तात्या की हालत खराब होने लगी। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। खांसते खांसते दम निकल जाता। मुंह से खून आने लगा। यहां बाबा की हालत खराब होती, उतनी तेजी से वहां तात्या की हालत खराब होती जा रही थी। बाबा ने श्री वजह को राम विजय पढ़ने की आज्ञा दी। राम विजय वो स्रोत है जो बुराई पर अच्छाई की विजय को प्रतिबिंबित करता है। एक सप्ताह में श्रीमान वजह ने वो राम विजय की एक आवृत्ति पूरी की। बाबा ने उनको फिर एक सप्ताह पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने एक सप्ताह और पढ़ा। बाबा ने तीसरी बार और पढ़ने को कहा। वो अब थक कर निढाल हो गए थे। बाबा ने एक दिन बड़े बाबा जो बाबा के एक मित्र हुआ करते थे, वो भी फकीर थे, मूलतः कोपर गांव के रहने वाले थे। बाबा के पास आते और बाबा उनको कभी कभार कुछ दक्षिणा दे दिया करते थे। रोज बाबा उनका खाने पर इंतजार करते और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जरूर जाते थे। बड़े बाबा के बेटे को बुला करके एक हार और कुछ रुपए देकर के कहा कि अहमदनगर के एक संत के पास, जिनका नाम बाबा ने बताया, उनके पास चले जाओ। उनको ये हार और ये रुपए दे देना। उनसे कहना कि वो मौलू कर लें। मौलू वो भोज होता है जो आमतौर पे सूफी संतों के निर्वाण के बाद किया जाता है। उनसे कहना कि 9वें महीने के 9वें दिन अल्लाह मियां अपना चिराग अपने पास वापस बुला लेंगे। ये लेकर के जब बड़े बाबा के सुपुत्र उन संत के पास पहुंचे और जब बाबा का संदेश उनको दिया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बाबा की हालत बिगड़ती जा रही थी। 15 अक्टूबर 1918 दशहरे का दिन, सवेरे की आरती में बाबा बड़ी मुश्किल से बैठ पाए। वाड़े का काम लगभग
समाप्ति की ओर पहुंच रहा था। काका साहब दीक्षित, नाना साहब चांदोरकर, सबको बाबा ने घर खाने पर भेज दिया। दोपहर का समय था। उस वक्त मस्जिद में सिर्फ 5 लोग मौजूद थे। बयाजी अप्पा कोते, श्यामा अपनी नीली पगड़ी पहन करके मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। भागोजी शिंदे, लक्ष्मीबाई शिंदे, नाना साहब निमोणकर और चंद्राबाई बोरकर। दोपहर का समय आता गया। बाबा ने लक्ष्मीबाई को अपने पास बुलाया। बड़ी मुश्किल से अपनी जेब में उन्होंने हाथ डालते हुए कुछ सिक्के निकाले। पहले 5 और बाद में 4 सिक्के बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे के हाथ में रखे कि लक्ष्मी, तूने मेरी बड़ी सेवा की, ये तेरा फकीर तुझे कुछ देना चाहता है। नाना दाभोलकर जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि गुरु गीता में आदर्श शिष्य के 9 लक्षण बताए गए हैं। हो सकता है ये 9 सिक्के उस शिष्य के लक्षण के लिए बाबा ने लक्ष्मीबाई को दिए हैं। भक्ति के भी 9 प्रकार होते हैं। हो सकता है बाबा ने उस भक्ति के प्रतीक स्वरूप ये सिक्के लक्ष्मीबाई को दिए हैं। लक्ष्मीबाई के हाथ में सिक्के रखते रखते बाबा एक और लुढ़क गए। दौड़ते हुए बयाजी अप्पा कोते पाटिल बाबा के पीछे आए। बाबा का सर अपनी गोद में रखा। उन्होंने आवाज लगाई नाना साहब निमोणकर को कि पानी लेकर के आओ। नाना साहब निमोणकर दौड़ते हुए गए, पानी लेकर के बाबा के पास आए। बाबा के मुंह में पानी डाला। पानी एक और लुढ़क के निकल गया था। नाना साहब निमोणकर के मुंह से निकला, देवा। बाबा समाधि ले चुके थे। शिरडी में कोहराम मच गया। जो जहां था वही खड़ा रह गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो फकीर जो शिरडी की जान बन चुका था, सवेरे शाम दोपहर, जिसके बिना जिंदगी का तसव्वुर करना मुश्किल था, वो फकीर अब नहीं रहा। दासगणु महाराज को पंढरपुर में स्वप्न हुआ कि मस्जिद बरबरा के गिर पड़ी है। रोने को आंसू नहीं मिल रहे थे लोगों को हाथ सूझ नहीं रहा था। सिर पकड़ के लोग सिर्फ रुदन कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो साईं अब नहीं था। देव गेला, देव चला गया। एक खालीपन सा हो गया था शिरडी। आंखें सूनी, मन रोता है, बाबा हमारा क्यों सोता है।
लौट के आजा साए हमारे, लौट के आजा साए हमारे, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तुझ बिन सूना ये जीवन है, तुझ बिन सूना ये जीवन है, तुझ बिन जीना न गवारा, मेरे साए आजा, मेरे साए आजा, मेरे साए आजा, मेरे साए आजा। बाबा अब चलते फिरते बोलते हुए लोगों को दिख नहीं रहे थे, लेकिन बाबा की लीलाएं बराबर चल रही थीं। श्यामा के मामा लक्ष्मण जोशी को बाबा ने स्वप्न देकर के कहा कि जोग समझता है मैं मर गया, तू जा और मस्जिद में जाकर मेरी काकड़ आरती कर। बाबा की पार्थिव देह की काकड़ आरती करने लक्ष्मण जोशी शिरडी आए। दासगणु महाराज को स्वप्न हुआ कि मुझे आकर फूलों से ढक दो। दासगणु महाराज पंढरपुर में थे। मौत के बाद शरीर अकड़ जाता है। बाबा को आखिरी स्नान देने के पूर्व जब उनको नहलाने के लिए कफनी निकाली गई तो बाबा का शरीर पहले की तरह लचीला था। उनके चमत्कार चल रहे थे, अभी भी चल रहे थे। उनकी कफनी बिना फाड़े निकाल ली गई। साईं सदैव थे, सदैव हो गए थे। उनकी अंतिम क्रिया कैसे की जाए, उस पर बहस छिड़ गई। मुसलमान चाहते थे कि बाबा की को दफना कर उनकी दरगाह बना दी जाए। हिंदू चाहते थे कि बाबा का अंतिम संस्कार हो जाए। इसी ऊहापोह की स्थिति में 36 घंटे निकल गए। अंत में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहां हाजिर लोगों से राय शुमारी की गई और यह तय पाया गया कि जैसे संतों को समाधि दी जाती है वैसे बाबा को समाधि दी जाए। तभी नाना साहब निमोणकर को बाबा के बोले हुए आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने बयाजी अप्पा कोते पाटिल की गोद में कहे थे, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता, मुझे वाड़े में ले चलो।
उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार बापू साहब बूटी का बनाया जा रहा वाड़ा, वहां पे बाबा को समाधि दी गई। मुरलीधर की मूर्ति किसी काम न आई। बाबा की समाधि उस दगड़ी वाड़े में बन गई थी और वो दगड़ी वाड़ा बाबा का समाधि मंदिर बन गया। बाबा आज भी हैं, सुबह शाम दिन रात प्रत्येक क्षण बाबा के चमत्कारों की था कोई पा नहीं सकता। हम सब इतने प्रेम से बाबा की कथा 3 दिन से सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको पता है कि साईं जीवित हैं। अब भी वो हमारी मुश्किल के समय आ जाते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमको मुश्किल राहें यूं ही पार करा देते हैं। साईं बाबा के प्रतीक स्वरूप उनके 11 वचन हर भक्त के लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। ये 11 वचन श्री साईं सच्चरित्र में अलग अलग स्थानों पर बाबा के उद्गारों से लिए गए हैं। बाबा इन्हीं 11 वचनों के माध्यम से अपने भक्तों को आज भी संबल देते हैं, अपने होने का एहसास कराते हैं। इन 11 वचनों को संकलित करने का श्रेय पंडित मोहिनी राज को जाता है। आइए हम सब साईं की सगुण उपासना स्वरूप ये 11 वचन दोहराते हैं और साईं को अपने इर्द गिर्द, अपने पास, अपने साथ, अपने अंदर होने के एहसास को जीवित रखते हैं। साईं राम, साईं राम, साईं राम, मेरे साईं राम। साईं राम, साईं राम, साईं राम, मेरे साईं राम। साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम, मेरे साईं राम। साईं राम, साईं राम, साईं राम, मेरे साईं राम। साईं राम, साईं राम, साईं राम, मेरे साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। 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 चढ़ समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। चढ़ समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। चढ़ समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, कर समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, कर समाधि पूरी आस। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, वो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए, वो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए, वो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए, वो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, ऐसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। मन तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। मन तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दूर। 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 मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। उसने दीन वचन बताया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। उसने दीन वचन बताया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिस न अन्य। मेरी शरण जिस धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिस न अन्य। मेरी शरण
साईं राम मेरे साईं राम। साईं राम राम साईं राम राम साईं राम राम साईं राम मेरे साईं राम। साईं राम राम साईं राम राम साईं राम मेरे साईं राम। मेरे साईं राम 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 मेरे साईं मेरे साईं राम। साईं मिलते कैसे हैं, उनका अनुभव कैसे किया जा सकता है? हम अपने कर्मों को अच्छा रखें तो साईं से एक हो सकते हैं। साईं से मिलने की आस सबको होती है। कोई मंदिर आता है, कोई भजन गाता है, कोई गरीबों को भोजन कराता है, कोई निर्धन को कपड़े देता है, कोई किसी गरीब बच्चे को कॉपी पेंसिल खरीद के दे देता है, कोई किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करता है। सबको साईं से मिलना है। साईं कहीं नहीं गए हैं, वो मेरे अंदर, वो आपके अंदर, मेरे अच्छे कर्मों में, आपके अच्छे कर्मों में अब भी जीवित रहते हैं। साईं की इच्छा थी हम सब अच्छे इंसान बने। उसके लिए उन्होंने कोई अपने लिए मठ नहीं बनाया, कोई किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया, कोई अपनी वंशावली नहीं बनने दी कि मेरे बाद अमुक अमुक मेरी गद्दी संभालेगा। साईं से मिलने की आस सबको रहती है। साईं के मिलने के बाद ये लगता है कि साईं हमको पूरा करते हैं। जब तक हम उनके सान्निध्य में नहीं आते, हम अपूर्ण रहते हैं। तुम तो हो साईं, मैं तो हूँ चाकर। तुम तो हो साईं, मैं तो हूँ चाकर। तुम तो हो सागर, मैं तो हूँ गागर। तुम तो हो सागर, मैं तो हूँ गागर। तोरे द्वार की, तोरे द्वार की, तोरे द्वार की, तोरे द्वार की, तोरे द्वार की प्यास रे मोए साईं मिलन किया। साईं मिलन की आस रे मोहे साईं मिलन किया। साईं मिलन की
आसरे मोहे साए मिलन किया। आँखों में तुम हो, सांसों में तुम हो, आँखों में तुम हो साई, सांसों में तुम हो। इस जीवन की राहों में तुम हो, इस जीवन की राहों में तुम हो। तुम बिन रहता साई बिन रहता, तुम बिन रहता साई, तुम बिन रहता तुम बिन रहता उदास रे, तुम बिन रहता उदास रे। साए मिलन की आस रे मोहे साए मिलन की आस, साए मिलन की आस रे मोहे साए मिलन की आस। साई का दर कितना बड़ा है, साई का दर कितना बड़ा है। जो भी मांगा मुझे वो मिला है, जो भी मांगा मुझे वो मिला है। हसरत को विश्वास रे, हसरत को विश्वास रे मोहे साए मिलन की आस रे मोहे साए मिलन की आस, साए मिलन की आस रे मोहे साए मिलन की आस, साए मिलन की आस रे मोहे साए मिलन की आस। कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं। ग्वालियर वालों की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है साई मेरे आते नहीं, कहता है साई मेरे आते नहीं, कौन कहता है साई मेरे आते नहीं, कहता है साई मेरे आते नहीं।
इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। खालिन्नुटङ्कण वन्दिन्नु चरणं डोळ्यानि पाहिन रूपं तुझे, प्रेमे आलिङ्गिन आनंद पूजन भावय वालिन मणे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय तु समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। साई राम निकम भला करो, साई राम भक्तों का तुम भला करो, साई राम भक्तों का तुम भला करो, साई राम भक्तों का तुम भला करो, साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम, साई राम बजले बंदे साई राम बजले बंदे साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम, साई राम बजले बंदे साई राम बजले बंदे साई राम बजले बंदे साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े, साई राम भक्तों का तुम भला करो, साई राम भक्तों का तुम भला करो, साई राम बजले बंदे साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े का। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु 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 साई नमो नमः। कौन कहता है साईं नाम आते नहीं। आप सब पर बाबा की असीम कृपा है। इस कथा के दौरान बाबा खुद यहाँ पर है, हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका हिस्सा बनकर। साईं को अपने अंदर जीवित रखना, परेशानियों में टूटना मत। साईं हाथ पकड़ लेंगे, तुमको थाम लेंगे। साईं तुमको बदल डालेंगे, तुम्हारी किस्मत साईं पलट देते। आमतौर पे तुम्हारी किस्मत का लिखा तो तुमको वैसे ही मिल जाएगा। मेरी साईं की कृपा रही तो वो सब भी मिल जाएगा जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। बोलते रहो बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। टूटोगे नहीं, गिरोगे नहीं, बुझोगे नहीं, खत्म नहीं होगे, क्योंकि तुम साईं का अंश हो। साईं अनंत है। साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया।
तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, ओ ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। जीवन संवर गया, साईं तेरे रंग से जीवन संवर गया। लड़खड़ा के चलता था मैं, साईं ने थाम लिया, लड़खड़ा के चलता था, साईं ने थाम लिया, मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने दाम दिया, मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने दाम दिया, मुश्किलें आसा हुई, मुश्किलें आसा हुई जो साईं का नाम लिया, ओ मुश्किलें आसा हुई जो साईं का नाम लिया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। टिमटिमा के जलता था मैं, साईं ने नाम दिया, टिमटिमा के जलता था, साईं ने नाम दिया, बिन मकसद के जीवन मेरा साईं ने काम दिया, बिन मकसद के जीवन में साईं ने काम दिया, राहें रोशन हुई, राहें रोशन हुई जो साईं का ध्यान किया, मेरी राहें रोशन हुई जो साईं का ध्यान किया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया,
साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। साईं 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 थामल मुझको मुझको मेरे साईं, थामल मुझको मेरे साईं, थामल मुझको मेरे साईं, थामल मुझको मेरे साईं, साईं 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 साईं। साईनाथ महाराज की जय। सभी का बहुत बहुत आभार। बस सिर्फ एक बात याद रखिएगा, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे। सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे साईं की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे साईं की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे साईं के हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे साईं के हाथ में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा साईनाथ की